नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो बनाया है। श्रावण का महीना चल रहा है और आज भगवान जी का दिन है, रविवार है। तो आपको भगवान की जटा में गंगा क्यों है, भगवान शिव जी की जटा में गंगा क्यों है, यही बताऊंगा। सर्प क्यों है, डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है, तीसरा नेत्र क्यों है, ये सब आपको आपका भाई ये पंडित प्रदीप कुमार शर्मा ये बात बताएगा। माता बहनों, इसमें कुछ किताबी ज्ञान भी है, आत्मिक ज्ञान ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे और उस पर मनन करेंगे, है ना। तो दो गंगा है, एक बाह्य गंगा है जो उत्तराखंड से आ रही है, हिमालय से, जिसका नाम क्या है, भागीरथी। और दूसरी गंगा उसमें अलकनंदा मिलती है और दोनों देवप्रयाग में आकर संगम हो जाता है, फिर उसको गंगा कहते हैं। और गंगा सारे भारत में चलती हुई आखिर में जो है वो प्रयागराज में, गंगा सागर में, प्रयागराज में जमुना के साथ मिल जाती हैं, जमुना के साथ मिल जाती हैं और सरस्वती माँ के साथ मिल जाती हैं। और आगे जाके फिर भी माँ का नाम जो है गंगा होता है और बहुत से लोग हुगली भी कहते हैं। तो गंगा माँ जो है फिर सागर में मिल जाती है। एक गंगा तो ये है। अब आपको दूसरी गंगा कौन है? भगवान शिव के ब्रह्मांड से निकल रही है। वो भगवान शिव के पास तो है ही, वो आपके पास भी है। भगवान शिव जो है हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं, इसलिए अपने ब्रह्मांड से गंगा दिखा रहे हैं। हे प्राणी, तू भी भक्ति कर, तू भी समाधि विधान कर, तू भी ज्ञान की बात कर, वो गंगा तेरे पास भी है। तो भगवान किसके भक्त है? भगवान राम के भक्त हैं और राम जी के भक्त हम भी हैं। चाहे हम कृष्ण जी के भक्त हों, चाहे विष्णु भगवान के भक्त हों, चाहे हम राम जी के भक्त हों, ये तीनों देवता एक ही है, विष्णु तत्व। और शिव तत्व जो है वो समाधि में राम जी को ध्यान करता है। तो हे माता बहनों, ये गंगा कौन सी है? इसको कहा गया है मानसी गंगा। जब इंसान समाधि में बैठकर अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसको मानसी गंगा मिलती है। तो मानसी गंगा कहाँ है? आपकी नाभि से, आपकी नाभि से शुरू होती है और आपके बर्गरंध्र में जाती है। इसको दूसरा नाम क्या है? ज्ञान गंगा। जब हम हर सांस में जो सांस बाहर आ रहा है और जहाँ सांस अंदर जा रहा है उस पर अपने इष्ट को भजते हैं। वो इष्ट राम हो सकते हैं, वो इष्ट शिव हो सकते हैं, वो इष्ट आदि भवानी जगदम्बा हो सकती है, बाबा भैरव हो सकते हैं, वीर हनुमान हो सकते हैं। तो जो उनकी भक्ति रूपी गंगा है उनको ही मानसिक गंगा कहा गया है। माता बहनों, जब ब्राह्मण वेद उच्चारण करते हैं तो आवाज नाभि से निकलती है, पेट से नहीं। इसलिए कहा गया खाली पेट पूजन करना चाहिए। अगर हमारा पेट भरा हुआ है और आकर चढ़ रहा है, हम भजन भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना चाहिए? निराहार रहकर भजन करना चाहिए। जिससे हम अपने भजन करना है कि हम 4 घंटे कुछ खाया पिया ना हो, और अपनी मानसिक गंगा को जगाना चाहिए। ये मानसिक गंगा कहाँ है? पहले तो मूलाधार चक्र में पड़ी है, फिर उससे ऊपर आई स्वादिष्टान चक्र पर पड़ी है, उसके बाद जो है मणिपुर चक्र में
ये गंगा जागृत हो जाती है। आज गंगा के बारे में बता रहा हूं, फिर चक्रों के बारे में बताऊंगा। ये गंगा फिर अनाहत चक्र से होती हुई, विशुद्ध चक्र से होती हुई आज्ञा चक्र में आती है और सहस्त्रधार में आ जाती है। जब हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, समाज शास्त्र का, धर्म शास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, तो भगवान शिव कहते हैं, रे प्राणी, इस ज्ञान को अंदर ही अंदर मत रख, इसको सबको बांट दे। केवल एक धन ऐसा है आपका, विद्या धन। जितना बांटोगे ये उतना बढ़ जाता है। जितना हम इसको बांटते हैं ये उतना ही बढ़ जाता है। तो भगवान राम रूपी भगवान शिव राम का नाम ले रहे हैं, राम 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 है, जिससे वाल्मीकि जी मरा मरा करके राम राम से उच्चारण महर्षि वाल्मीकि बन गए, ब्राह्मण वाल्मीकि बन गए। वही गंगा आपकी नाभि में स्थित है और सांस लेते रहो और नाम जपते रहो। जब आपके पास खूब किताबी ज्ञान हो जाए, आपके पास खूब आत्मिक ज्ञान हो जाए, तो शंकर भगवान कहते हैं, इस गंगा को ब्रह्मांड से बाहर निकाल दो। जैसे मेरे बाबा के ब्रह्मांड से गंगा फूट रही है और चारों तरफ फैल रही है, उसी प्रकार से हे माता बहनों, आपका भाई आपको समझा रहा है, क्या पता आप कितने बड़े भक्त हैं, क्या पता आप मुझसे कितनी ज्यादा पूजा करते हैं, फिर भी आपका ब्राह्मण भाई आपको बता रहा है? तो वो जो गंगा आपके अंदर हो गई है, भक्ति की गंगा, उसके बारे में आप जो है किसी को बता नहीं सकते। क्या स्वाद है मिश्री के अंदर, खाकर जाना जा सकता है। एक टाटरी रखी है, एक फिटकरी रखी है, एक साटरी रखी है, एक नमक की डली रखी है और एक मिश्री रखी है। क्या पता कौन सी मिश्री है, खाकर जाना जा सकता है। जब खाएंगे, जब भक्ति करेंगे राम की, बहुत सारे व्यवधान आएंगे, ध्यान भी नहीं लगा, कभी कभी इंसान उकता जाएगा। परंतु जब रोज आज मिश्री खाई, आज फिटकरी खाई, आज साटरी खाई, ये क्या है? दुख, प्रभु से न मिलने का दुख। पर जिस दिन मिश्री रूपी प्रभु मिल गए, गंगा पूर्ण हो गई। तो वो गंगा माता जो है, भगवान कहते हैं, रे मनुष्य, जब तेरे पास ज्ञान हो गया है तो उस ज्ञान को यहाँ से ब्रह्मरंध्र से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो शिव जी उस ज्ञान को कहां से निकालते हैं? यहाँ से। और हम ब्राह्मण लोग, हम कथावाचक लोग, हम संत महाराज लोग कहां से निकालते हैं उस ज्ञान को? अपनी वाणी से। कहते ना, राम रस वर्षा, राम कथा। तो माता बहनों, जब हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान को जो है अपने आसपास बांटना चाहिए। बांटने से हमारा ज्ञान डबल हो गया और हमारे आसपास लोगों को मिल गया। तो आपके अंदर भी अगर ऐसा गुण है भक्ति वाला, तो भक्ति के वीडियो बनाइए। ये नहीं कहता कि मैं ही बनाऊंगा बस, नहीं, जिस माता बहन को, भाई को आत्मिक ज्ञान होता जा रहा है, उस आत्मिक ज्ञान को सबको बांट दो, सबका भला कर दो, हैं? अपनी इस मीठी वाणी से इसको जो है बाहर उड़ेल दो। ये गंगा माँ बाहर आ जाएगी। इसका नाम है राम रूपी भक्ति रस गंगा, जिसकी चर्चा हम खूब करते हैं। वो चर्चा राधा राधा भी हो सकती है, वो चर्चा कृष्ण कृष्ण भी हो सकती है, वो चर्चा शिव शिव भी हो सकती है, वो चर्चा जय माता की भी हो सकती है। जब आपके अंदर बहुत गूढ़ ज्ञान आ जाए तो
आप जो है उसको जो है जनता में बांटे, जैसे मेरा बाबा भोलेनाथ बांट रहा है अपने यहाँ से गंगा को फोड़कर। उसी प्रकार से रे जीव, जब तेरे पास खूब ज्ञान इकट्ठा हो जाए तो तू भी इस ज्ञान को जो है अपने बच्चों में, अपने कुटुंब परिवार में, अपने पास पड़ोसियों में, अपने नाते रिश्तेदारों में इस मानसी रूपी गंगा, इस राम रूपी गंगा का विस्तार करना चाहिए। और मैं क्या कहूँ भाई, अगर ये बात मुझे अच्छी लगती है, ये राम रूपी गंगा अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिएगा। मेरा हर वीडियो इसमें जो है भगवान शिव के ऊपर ही बढ़ेगा। हैं, शिव जी इतने बड़े होकर क्यों करते हैं विष्णु का ध्यान, क्यों करते हैं राम का ध्यान, इस बात पर ही सारे वीडियो बनेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो माता बहन भाइयों इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि ये नहीं मेरे पास खूब पैसे आ जाए, नहीं, हर बार आपको जो है मेरा चैनल दिखाई दे। और शेयर कीजिएगा। शेयर करने के पीछे क्या भाव है मेरा, कि जो ज्ञान मुझे मिल गया, जो ज्ञान आपको मिल गया, वो ज्ञान पास पड़ोसी वाले को मिल जाए। ब्राह्मण निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, हैं? कथावाचक और जात के लोग भी हैं, पर आपका ब्राह्मण भाई निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, कुछ आए या ना आए। तो आप इसको शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि जन जन तक जो है ये पुकार जाएगी और राम की भक्ति में संसार हो जाएगा। और राम की भक्ति में जब संसार हो जाएगा तो तेरे मेरे का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, सब में राम समाया, राम कैसी है तेरी माया। इस प्रकार से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हो।